भारत में बढ़ती संख्या अब एक गंभीर मुद्दा बन चुकी है। सरकार इस बढ़ती जनसंख्या को काबू में करने के लिए कई योजनाओं पर काम कर रही है। एक योजना ऐसी भी है जिसका उद्देश्य 2060 तक एक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना है। ये लक्ष्य काफी महत्वाकांक्षी है, लेकिन सरकार के सूत्रों का ऐसा कहना है कि सरकार इस पर काम करने के लिए आशावादी है और सही रणनीति अपना करके इसे हासिल किया जा सकता है। इस खबर में आपको और जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। भारत की जनसंख्या पिछले कुछ दशकों में तेजी से बढ़ रही है और अब ये दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देशों में से एक है। ऐसे में सरकार का उद्देश्य 2060 तक एक स्थिर जनसंख्या हासिल करना है। इसके लिए सरकार ने विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। इसमें से एक प्रमुख पहलू है स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ माँ। इसका मतलब ये है कि सरकार का ध्यान केवल जनसंख्या वृद्धि पर ही नहीं, बल्कि इस वृद्धि के साथ साथ बच्चों और माताओं की सेहत पर भी है। जनसंख्या के आंकड़ों को समझने और जनसंख्या नियंत्रण योजना को प्रभावी बनाने के लिए जनगणना बहुत जरूरी है। भारत में अगली जनगणना 2025 से शुरू होगी और ये 2026 तक चलेगी। आपको बताते चले कि पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जिसके बाद कोविड की वजह से 2021 में होने वाली जनगणना स्थगित कर दी गई थी। अब 2025 से ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और अगले कुछ सालों में इसे पूरा कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने की दिशा में ये पहला कदम सुनिश्चित करना है कि टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रति महिला जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या एक स्थिर पर हो। इसके लिए सरकार का लक्ष्य 2.1 है, जो कि एक टोटल फर्टिलिटी रेट मानी जाती है। यदि कुल प्रजनन दर 2.1 रहता है तो ये रिप्लेसमेंट रेशियो को बनाए रखने में मदद करेगा, जिससे कि जनसंख्या में स्थिरता आ सकती है। भारत में परिवार नियोजन की कई योजनाओं पर काम किया जा चुका है, लेकिन सरकार का ऐसा मानना है कि केवल परिवार नियोजन पर ध्यान देना ही अब काफी नहीं होगा। इसके बजाय सरकार का ध्यान अब स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ मां पर है। इस पहल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि हर परिवार में बच्चे होने के बीच सही अंतर हो, ताकि मां की सेहत पर बुरा असर न पड़े और बच्चे का विकास सही तरीके से हो। सरकार की योजना है कि परिवार में 2 बच्चे हों और इन बच्चों के जन्म के बीच सही अंतर हो, ताकि मां को समस्या ना हो। इसके लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं जो जागरूकता फैलाने और परिवारों को इसके बारे में सही जानकारी देने पर जोर दे रही हैं। भारत में जनगणना हर 10 साल में होती आई है, जैसे कि 1991, 2001, 2011 में हुई थी, लेकिन 2021 की जनगणना कोविड की वजह से स्थगित कर दी गई थी। अब सरकार इसे 2025 में शुरू करने का निर्णय ले रही है और इसके बाद भविष्य में ये जनगणना 2035, 2045 और 2055 में होती रहेगी। इस बदलाव का उद्देश्य जनसंख्या के आंकड़ों को समय पर और नियमित रूप से अपडेट करना है, ताकि सरकार को सही जानकारी मिले और वो अपनी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू कर सके। बहरहाल खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।